फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था वो थी क्रिप्टो करेंसी कि सरकार क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रही है या फिर क्रिप्टो करेंसी को किसी टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को फिलहाल बैन नहीं किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी पे 30% की टैक्स स्लैब लगाई गई है, यानी 30% आप जितना भी पैसा क्रिप्टो करेंसी से कमाएंगे उस पर सरकार को अब 30% टैक्स देना पड़ेगा। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. ये कुछ ऐसा ही है जैसा सरकार कैपिटल गेन के सिलसिले में करती है या फिर शेयर मार्केट में होने वाले गेन पर जिस तरह से सरकार टैक्स लगाती है, वैसा ही कुछ टैक्स क्रिप्टो करेंसी पर भी सरकार ने लगा दिया है। यानी सरकार फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने जा रही है। और रही बात डिजिटल करेंसी की, तो निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया है कि सरकार जल्द ही डिजिटल करेंसी को भी मार्केट में रोल आउट करेगी। अब डिजिटल करेंसी होती क्या है ये आप सबको पता है, ब्लॉकचेन पे ये करेंसी रहेगी, लेकिन इसके पीछे आरबीआई की एक गारंटी भी रहेगी, यानी डिजिटल करेंसी को सरकार जल्द ही लॉन्च कर सकती है। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो विंटर सेशन में भी कई तरह के ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकती है। और इसी के चलते पिछले 2 से 3 महीनों में क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे भी हुए और काफ़ी लो भी हो चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को नुकसान भी हुआ इस चीज़ का। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 10 करोड़ के करीब इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है। और ये जो इन्वेस्टर्स का आंकड़ा है ये पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, यानी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोग भारत में सबसे ज़्यादा है। और पिछले महीने की बात करें तो भारत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन को भी पार कर चुकी है, यानी ये काफ़ी बड़ी मार्केट है जिसमें सरकार का इंटरेस्ट था। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि कहीं लोगों का जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो डूब ना जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है। लेकिन फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि आप 30% क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स भरें और अपनी कमाई का बाकी पैसा अपने पास रखें। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहला परिणाम ये होगा कि सरकार की इस घोषणा के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बूम आने की संभावना है, क्योंकि जो डर बना हुआ था इन्वेस्टर्स में वो अब खत्म हो चुका है। और अब हो सकता है आने वाले वक्त में और इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए एक खुशखबरी है कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।